जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 19 नवंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर जिले में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है और उसमें जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका 8वां संस्करण हो रहा है। 17 नवंबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। यह अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा और 30 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। इसमें भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के कुल 240 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आपको याद रखना है कि जो अजय वॉरियर अभ्यास है इसका फर्स्ट एडिशन 2011 में शुरू हुआ था और यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2025 के सैन्य अभ्यास डिस्कस करते हैं तो गरुड़ 25 अभ्यास भारत फ्रांस, मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका, जेमैक्स अभ्यास भारत जापान, समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। इसके अलावा अभ्यास इन ROKN भारत और साउथ कोरिया के बीच आयोजित किया गया है। कॉन्कर्ड अभ्यास भारत ब्रिटेन, ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजित किया था अरुणाचल प्रदेश में। फ्रीडम एज अभ्यास अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच आयोजित हुआ है। जापान 2025 सैन्य अभ्यास एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था जो कि रूस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है? आंसर हो जाएगा मुकुल रॉय। तो दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC नेता मुकुल रॉय की विधानसभा को हाल ही में रद्द किया है। यह फैसला दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लिया गया है। हुआ क्या था कि मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक चुने गए थे। चुनाव के कुछ महीने बाद ही वो TMC यानी तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें शामिल हो गए थे। फिर इसके बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने इस पर याचिका दायर की थी और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद हुआ क्या कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं बिमान बनर्जी, उन्होंने पहले मुकुल रॉय को भाजपा विधायक माना था और अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अदालत तक ये मामला जाता है और अब अदालत ने ये कहा है कि भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद TMC में शामिल होना दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है, इसलिए मुकुल रॉय की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून क्या है या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा लागू किया गया था। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है सांसद या विधायकों द्वारा दल बदलने पर रोक लगाना। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे अयोग्य या डिसक्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है। जैसे अभी मुकुल रॉय जो थे वो भाजपा की टिकट पर जीते थे, लेकिन वो TMC में चले गए थे, यानी उन्होंने अपना दल बदला था, उन्होंने अपनी पार्टी बदली थी, इसलिए उन पर यह कानून लागू हुआ है और उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नासा का सेंटिनेल-6B सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो SpaceX कंपनी ने नासा का जो सेंटिनेल-6B सैटेलाइट है उसको हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट मानी जाती है। यह सैटेलाइट समुद्र के बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। सेंटिनेल-6B अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों के सहयोग से डेवलप किया गया है। यह सैटेलाइट समुद्र की सतह की ऊंचाई को बेहद सटीकता से मापेगा, यानी कि ये जो समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर है उसकी निगरानी करने वाला है। कौन सा सैटेलाइट? सेंटिनेल-6B सैटेलाइट। हाल ही में लॉन्च किए गए सैटेलाइट डिस्कस करते हैं तो CMS-03 या GSAT-7R सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है और ये सबसे भारी सैटेलाइट था, इस बात को भी आप याद रखिएगा।
ओफेक 19 इजराइल ने लॉन्च किया है। नाहिद 2 सैटेलाइट ईरान ने, निसार भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया है। ड्रॉर फर्स्ट इजराइल ने, असम सेट भारत और भारत में जो असम राज्य सरकार है उसने लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा मिचिबिकी 6 सैटेलाइट जापान ने लॉन्च किया था। पार्स EO1 पाकिस्तान ने लॉन्च किया था चाइना की सहायता से। GSAT 20 भारत ने लॉन्च किया था। और त्रिसा जो सैटेलाइट है ये भारत और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों देशों का संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिए हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने 300 विकेट भी पूरे किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो वो ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि इयान वॉथम जो कि इंग्लैंड के हैं, कपिल देव और डैनियल वेटोरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने हासिल की है और ये चौथे खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में हासिल की है। दोस्तों, उनके नाम अब तक 4001 रन है और उनका औसत 38.84 के आसपास रहा है। टेस्ट में उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। उनका जो बेस्ट स्कोर रहा है वो नाबाद 175 रन का रहा है। उन्होंने टेस्ट में 15 बार 5 विकेट और 3 बार 10 विकेट लिए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एस कृष्णन को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो J&K बैंक का यानी जम्मू कश्मीर बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति हुई है वो 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई है और 26 मार्च 2028 तक मान्य होगी। एस कृष्णन वर्तमान में J&K बैंक के स्वतंत्र निदेशक यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। इससे पहले वो पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। बात करें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को की गई थी। इसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्थापित किया था। इसका मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक का मालिकाना हक जम्मू और कश्मीर सरकार के पास है। J&K को कभी कभी कश्मीर का RBI भी कहा जाता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर की वित्तीय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो यह महिलाओं में होने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। समय समय पर टीकाकरण और स्क्रीनिंग टेस्ट से इसे रोका जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा के मुंह का कैंसर माना जाता है, यानी कि जो महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा होती है उसके मुख का कैंसर माना जाता है। इसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर किस वायरस के संक्रमण से होता है? तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है। यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा करना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। 193 मेंबर हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके 6 अंग हैं, सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद। तो ये इसके 6 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बोध गया बिहार में आयोजित किया जाएगा। तो बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर में 2 से 13 दिसंबर तक 20वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बार भारत के 17 बौद्ध संगठन
पहली बार सामूहिक रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी और श्रद्धालु मिलकर पाली कैनन या त्रिपिटक का सामूहिक जप करने वाले हैं। महाबोधि मंदिर की बात करें तो यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और समारोह के बाद 13 से 14 दिसंबर 2025 को बुद्ध के पद चिन्हों का स्मृति पथ भी आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ने किस अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है? तो 2026 से 31 तक के लिए 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। अब ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है उसका फॉर्मूला तय किया जाएगा। वित्त आयोग की बात करें या फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स है उसके बंटवारे का फॉर्मूला तय करना, यानी कि जो टैक्स है वो केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार से बांटा जाएगा इसका फॉर्मूला तय किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। यह राज्यों और स्थानीय निकायों को मिलने वाली अनुदान राशि की सिफारिश भी करता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण ने मृत्यु दंड सुनाया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड सुनाया है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध यानी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलाई अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया था जिसमें लगभग 1400 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी मामले में उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के जो पूर्व गृह मंत्री हैं असदुज्मान खान, उनको भी मृत्यु दंड दिया गया है। अगर हम शेख हसीना की बात करें तो वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1996 में, फिर 2001 से 2009 तक विपक्ष की लीडर रही हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री 2009 में चुनी गई थी, तीसरी बार 2014 में, चौथी बार 2019 में और पांचवी बार वो मतलब लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार वो जनवरी 24 में प्रधानमंत्री बनी थी। फिर इसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट होता है और जो यूनिस हैं वो वहाँ के मतलब सरकार के प्रमुख बनते हैं। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कुशल दलाल ने जीता है। तो भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग के स्ट्रासेन शहर में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्टीफन हैंसेन को हराया है। वे इससे पहले 2025 में एशिया कप में 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कुशल दलाल का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से उनका संबंध है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 10,000 से अधिक जीके जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम 10,000 जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और इसमें 10,000 से अधिक टेस्ट आपको 10,000 से अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर
लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। और राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये भी आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। आपको बता दें कि इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती है, इसके लिए भी बैच मिल जाएगा। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी। इसरो ने गगन क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? झांसी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नैरोबी। पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? सतीश वासुदेव। अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ हुई है? रियो डी जेनेरियो। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ होगा? भारत। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत का पहला गोपनीयता केंद्रित कानून यानी डीपीडीपी नियम 2025 कब लागू हुआ है? 14 नवंबर 2025 को। रोलैंड उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश। दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पर बनाया जा रहा है? शाहरुख खान के नाम पर। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के प्रमुख जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, ये भारत के साथ भूमि सीमा समझौते को लेकर था, जिसमें इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था जो कि जीएसटी से संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था जो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था जिसमें संसद और विधानसभा में ST/SC आरक्षण बढ़ाया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था जिसमें राज्यों को SEBC सूचियों पर स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गईं, जिसमें SC/ST सीटें भी शामिल हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नेपच्यून, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नेपच्यून बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ठीक है, भारत का जो संविधान था वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको ई बुक PDF ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है ये आपको अलग से भी मिल जाती है, और अगर आप इसका पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं तो पैकेज भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF, ये सभी आपको मिल जाएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, और यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।